राजधानी दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में चुनावी रणनीति बनाई गई। वहीं झारखंड से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम समेत पार्टी सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहे। साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने लोकसभा की 9 सीटों पर लड़ने की बात कही है। वहीं 4 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और 1 सीट राजद के खाते में जाने की खबर भी है। 2019 में जेवीएम को दी गई कोडरमा और गोड्डा सीट पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, राजधानी दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाई गई है। एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल रहे। इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। क्या कुछ रहा इस बैठक में, फैसला क्या कुछ हुआ है? में कोई शक नहीं है कि झारखंड जो है वो अब चुनावी मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डुमरिका बाई इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ आज से एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश इकाई की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसमें वो 2 सीटें भी शामिल हैं, यानी कि कोडरमा सीट और गोड्डा सीट, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जेवीएम को सीटें दी गई थी। दोनों सीटें कांग्रेस ने अपने खाते से दी थी। लिहाजा इन 2 सीटों पर यानी कोडरमा और गोड्डा सीट को मिलाकर कुल 9 सीटों पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब सवाल यह है कि बाकी जो 5 सीटें हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका बंटवारा कैसे होगा। तो इसमें यह है कि 1 सीट वर्तमान में जो लोकसभा की सीट है वो राजमहल सीट वो जेएमएम के पास है, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर रहे थे। लिहाजा 3 और प्लस 1 यानी 4 सीटों पर कांग्रेस को कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। एक जो सीट है पलामू सीट में, चूँकि राजद की वहाँ मजबूत उपस्थिति रही है, मजबूत उनकी मौजूदगी रही है, लिहाजा पलामू सीट राजद को देने की बात हुई है। तो 4 जेएमएम की सीट मिला दी जाए और एक इधर राजद की सीट मिला जाए, यानी 5 और कांग्रेस की 9 सीटें, यानी कुल 14 सीटों पर जीत का कहीं न कहीं लक्ष्य रखा गया है। ये अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, आधिकारिक फॉर्मेट नहीं आया है सामने। जब तमाम गठबंधन के लोग बैठेंगे तो इस पर अंतिम फैसला होगा। कांग्रेस की प्रदेश इकाई की जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें यह विचार विमर्श हुआ है, उसमें यह चर्चा हुई है और कांग्रेस शुरू से इस बात को लेकर के जोर देती रही है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में उनको तरजीह मिलनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने जेवीएम की सीटों पर भी अपना दावा किया है और कुल 9 सीटों पर लड़ने की बात कही है। जाहिर सी बात है अभी चूँकि लोकसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, जब तमाम गठबंधन के यूपीए के लोग बैठेंगे और उनके केंद्रीय नेतृत्व आपस में चर्चा करेंगे तो इस पर सहमति बनती है नहीं बनती है वो देखने वाली बात होगी। एक बात आपको यहाँ याद दिला दें कि आज ही राजद के जो प्रदेश प्रभारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आज रांची आगमन हुआ है, कल देर शाम उनका आगमन हुआ है। अब वो आज अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसमें कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के आत्ममंथन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस हो, जेएमएम हो या राजद हो, कहीं न कहीं अब ये चुनावी मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं और सीटों को लेकर कहीं न कहीं अब बयान जो है सामने आने लगा है। आपने सुना होगा पिछले दिनों किस तरह चाईबासा सीट को लेकर के जेएमएम के जो स्थानीय लीडर हैं उन्होंने अपने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया था कि उसमें कहीं न कहीं जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि वर्तमान में वो जो सिटिंग सीट है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पास है और वहाँ से कांग्रेस की सांसद है। तो जाहिर सी बात है तमाम के अपने दावे हैं, तमाम के अपने वादे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश इकाई की दिल्ली में बैठक हुई है और ये प्रदेश के जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम साहब, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अब कहीं न कहीं कांग्रेस जो है चुनावी मोड में आ गई है और वो कहीं न कहीं अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि कल जब बैठक हुई तो तमाम जो उनके जो प्रदेश नेतृत्व के टॉप लीडरशिप
लीडरशिप है, चाहे आलमगीर आलम की बात करें, राजेश ठाकुर की बात करें, वर्तमान सांसद की बात करें, पूर्व सांसद की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें, कांग्रेस के कोटे के जितने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात करें, विधायक की बात करें, प्रदेश संगठन के लोगों की बात करें, तमाम लोगों की मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बातचीत हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बैठक को कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को झारखंड में मजबूत मानती है और उनको लगता है कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने जिस तरह से जेएमएम पे कदम से कदम मिलाया और तमाम योजनाओं को कहीं न कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश की है, तो उनका जो जनाधार है वो बड़ा है। 2019 के मुकाबले उनकी स्थिति मजबूत है, लिहाजा कहीं न कहीं उनको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। जिन सीटों का मैंने अभी की बात कही है, करीबन 9 सीटों का दावा किया गया है। ये अब अलग बात है कि इस पर सहमति बनती है नहीं बनती है, वो दीगर बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के कुछ दिनों पहले जब झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ये कहा था कि जो जेएमएम है वो झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है, इवन कि लोकसभा चुनाव में भी बड़े भाई की भूमिका होगी। तो जाहिर सी बात है, जब बड़े भाई की भूमिका जेएमएम की अगर होती है तो जाहिर सी बात उनका जो हक है, उनका जो फ़ायदा है उनको ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये टकराव की स्थिति बनती है तब तो मुश्किल आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजद भी इन दो चीज़ों की लड़ाई में, इन दो दलों की लड़ाई में अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला नहीं पाता है। उनको भी लगता है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व यानी लालू प्रसाद की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदेश राजद की इकाई है वो सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेगी। और जहां भी राजद का जनाधार है, चाहे चतरा की बात करें, पलामू की बात करें, कोडरमा की बात करें, लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूं, तो उन सीटों पर कहीं ना कहीं राजद की दावेदारी है। लेकिन 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि किस तरह से राजद ने 14 विधानसभा सीटें मांगी थी, लेकिन उनको मात्र 7 सीटों पर ही कहीं न कहीं संतुष्ट होना पड़ा था। और उन 7 सीटों में से मात्र 1 सीट, चतरा सीट, जिसमें सत्यानंद भोक्ता हैं जो कैबिनेट मंत्री है, वो सीट ही जीत पाई थी। तो कहीं न कहीं राजद को लगता है कि अपनी जो मांग है, जो डिमांड है, वो बड़ी रखनी चाहिए। कुछ सीटें उनको ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन बड़ा और अहम बात यह है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद, एक मोटो, एक लक्ष्य के साथ कहीं न कहीं तमाम जो गठबंधन के लोग चल रहे हैं कि 14 की 14 सीटें किस तरह से एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए। इसके लिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, इसके लिए अगर कुछ कुर्बानी और बलिदान देना पड़े, तो इसमें तीनों दलों को आगे आना चाहिए। अब देखने वाली बात होती है डुमरी बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। इस रिजल्ट से कहीं न कहीं आप यकीन कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। इससे सरकार के कामकाज पर कहीं न कहीं मुहर लगेगी और कहीं न कहीं सरकार को इससे मोराल बूस्ट भी होगा। क्योंकि आपको याद है कि रामगढ़ के बाई इलेक्शन में यूपीए को हार का मुंह देखना पड़ा, कांग्रेस कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो पार्टी है वो कहीं बैकफुट में। अगर इस बाई इलेक्शन में अगर जीत जाती है, तो गठबंधन जीतता है, तो कहीं न कहीं यूपीए को मजबूती मिलेगी और कहीं न कहीं उनको एक फ़ायदा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर लब्बुलवाब यही है कि झारखंड जो है वो चुनावी मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी शहनवाज, जैसा कि आपने बताया कि डुमरी बाई इलेक्शन पे 2024 लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा और आज इस बाई इलेक्शन में 2 प्रत्याशी इंडिया की तरफ से बेबी देवी और एनडीए की तरफ से यशोदा देवी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये जो बाई इलेक्शन है सिर्फ इसको डुमरी के नज़र से, उसी पर्सपेक्टिव से देखना मुनासिब नहीं होगा। भले ही एक विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसके जो असरात जाहिर होंगे वो तमाम 81 सीटों पर पड़ेंगे। क्योंकि सत्ताधारी दल के अगर गठबंधन के उम्मीदवार की अगर जीत होती है तो वो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि सरकार के कामकाज पर ये जीत हुई है। अगर हार होती है तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं सरकार का जो मोराल है वो डाउन होगा। और मैंने जैसा पहले बताया कि रामगढ़ में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा यूपीए को, कांग्रेस को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा है कि अब वक्त आ गया है कि 2024 के लक्ष्य को साधते हुए चुनावों को लड़ा जाए। और संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बाई इलेक्शन झारखंड में होगा जिसमें जीत हार कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाएगा। यही वजह है कि एनडीए हो या फिर यूपीए हो, दोनों ही गठबंधन पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बाबूलाल मरांडी आज के इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी संकल्प यात्रा है। और इस संकल्प यात्रा की टाइमिंग भी आप देखिए, एक तरफ डुमरी का बाई इलेक्शन की जोर आजमाइश चल रही है, कांग्रेस में की बैठक दिल्ली में हो रही है, उस बीच में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर पूरे राज्य भर का कार्यक्रम तय किया गया है। और ये पहला कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है जब बाबूलाल मरांडी को झारखंड में ताजपोशी हुई है, यानी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो आप देखिए कि तमाम जो दल हैं, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे यूपीए के हों या फिर एनडीए के हों, वो कहीं ना कहीं मोर्चेबंदी कर रहे हैं और वो पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि इस चुनाव को कोई भी हल्के में लेना नहीं चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। जी
जी शहनवाज, जैसा कि आपने बताया कि झारखंड में कांग्रेस अपने आप को मजबूत समझती है और झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने संकल्प भी लिया है। इस पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी 2024 लोकसभा चुनाव में? बात बिल्कुल आपने सही कही है, बिना प्लानिंग बिना रणनीति के बात बनती नहीं है। और उसी रणनीति को, उसी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए कल प्रदेश कांग्रेस इकाई की बैठक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने हुई है। राहुल गांधी की मौजूदगी ये बताता है कि किस तरह से राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के इस चुनाव को, कांग्रेस के आगामी लोकसभा हो या फिर 14 सीटें हों या फिर विधानसभा की 81 सीटों पर किस तरह से संजीदगी रखते हैं, किस तरह से। और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर चुनावी मोड में हम स्पीड के साथ जाते हैं और लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें तमाम जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, उनका दौरा प्रस्तावित है झारखंड में। और कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस के नज़र में जो झारखंड है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनको लगता है कि झारखंड भले ही या गठबंधन में कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है, गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस की मौजूदगी होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उससे मजबूती मिलेगी और 14 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के पास आ जाती हैं तो बड़ा मजबूती हो जाएगा कांग्रेस इंडिया के साथ। और ये मजबूती कहीं ना कहीं उनको संसद में मजबूत दिलाएगा और कहीं ना कहीं केंद्र में सत्ता में उनको सहयोग करेगा। यही वजह है कि कांग्रेस के लोग लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूती की दिशा में आगे ले जा रहा है। अपने जो लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान देने की बात हो रही है, तमाम बोर्ड निगम में उनको जगह दी जा रही है। पिछले दिनों ही आप देखें कई बोर्ड निगम का पुनर्गठन हुआ है, आवास बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है, धार्मिक हिंदू न्यास बोर्ड का गठन हुआ है, फिर गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है, युवा आयोग का गठन हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन होने की बात कही जा रही है, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, मदरसा बोर्ड, तमाम के पुनर्गठन की दिशा में आगे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस बता रही है कि हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनको मान सम्मान देंगे, तभी कहीं ना कहीं हमें चुनाव में जीत मिलेगी। और संगठन की मजबूती के बिना कोई भी दल, आप यकीन कीजिए कि चुनाव में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो 2-4 लीडर आते हैं उनका प्रभाव उस समय के लिए होता है, लेकिन संगठन की मजबूती एक निरंतर प्रयास है। उसी के तहत कांग्रेस भी काम कर रही है, उसी तरह जेएमएम भी काम कर रही है। आपने सुना होगा पिछले दिनों ही कांग्रेस ने अपने केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्य समिति की बैठक, जो उसकी समिति के लोगों के नाम जो है वो जाहिर किए और तमाम लोगों का जो है विस्तार किया गया है। तो ये बताने की कोशिश है कि चुनाव से पहले तमाम जो संगठन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, तमाम के कहीं न कहीं संगठन की मजबूती की दिशा में काम हो रहा है। और जैसा मैंने पहले आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि राजद के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका आगमन हुआ है, लगातार वो अपने तमाम प्रदेश नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव का लगातार जो नज़र है वो झारखंड में है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव का दौरा था, हालांकि उनका प्रत्येक महीने का दौरा प्रस्तावित है, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं हो पा रहा है। तो गठबंधन में चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, तमाम देखेंगे तीनों जो गठबंधन के प्रमुख घटक हैं वो अपने संगठन की मजबूती को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें ज़रूर यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि पिछले दिनों जो जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें जो उनके महासचिव हैं विनोद पांडे, उन्होंने कहा था कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, यानी बाएं बाजू की जो पार्टियां हैं, उनको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा, उनको भी पूरा हक और अधिकार मिलेगा। जहां उनकी मौजूदगी रहेगी, जहां उनका जनाधार रहेगा, हम वहां पर उनको कहीं ना कहीं इंटरटेन करेंगे। तो ये जेएमएम के मन से ये कहा जाना कि हम लेफ्ट पार्टियों को भी पूरा हक और अधिकार देंगे, तो ये बताता है कि 2024 के चुनाव में तमाम दलों को लेकर के इंडिया जो है वो साथ आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो मुकाबला है वो एनडीए के साथ है और एनडीए में जो घटक दल है उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। लिहाजा तमाम घटक दलों को इंडिया भी अपने साथ समेटना चाहती है, चाहे झारखंड का विधानसभा चुनाव हो या फिर 14 लोकसभा सीटें हों। तो जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं वो अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जी शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।